पीछे जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मैसूर उलमा हुफ़ाज़ यूनियन की जानिब से हम लोग एक पिटीशन दाखिल करने के लिए एनआर असेंबली में उदयगिरी पुलिस स्टेशन थाने आकर हमने पिटीशन डाला है। और हम गुजारिश करते हैं पूरे मुल्क में तमाम उलमा इकराम, तमाम अमाइदीन अपने अपने इलाके के स्टेशनों में जाकर एक पिटीशन दाखिल करें। एफआईआर तो हो गई, एफआईआर तो एक ही होती है, लेकिन जितने पिटीशन हम लोग दाखिल करें, जितने कंप्लेंट्स जितने देंगे, उस एफआईआर को तक़वियत मिलेगी। क्योंकि हमें पता चला कल यूपी पुलिस, मुरादाबाद पुलिस ने, मीरठ पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर शाम में फिर उसे छोड़ दिया। ये बहुत अफसोस की बात है। इस तरह आप एक दहशतगर्द को पकड़ते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, तो दहशतगर्द वापस आएगा, फिर दहशत मचाएगा। इसलिए हम हिंदुस्तान में भारत की सरकार, हुकूमत हिंद को ये पैगाम देना चाहते हैं, इसके ऊपर हल्के फुल्के पीटी केस, हल्के फुल्के दफात ना लगाएं। हमारी उलमा यूनियन की तरफ से मांग है, दफात A 196, 79, 197, 352, 299, 302 इस पर डालें, ताकि कम से कम 5 साल ये जेल में सड़ कर मरे। अगर तुम छोटे छोटे पीटी केस डालोगे, वो एक दिन में छुटकर या स्टेशन से बेल लेकर आएगा, फिर आकर वो फितना फसाद करेगा, तो इसकी जिम्मेदारी यही हुकूमत की है। पहली बात, हमें हुकूमत पर एतमाद नहीं है, हुकूमत हिंद पर, क्योंकि हुकूमत हिंद ही ऐसे दहशतगर्दों को परवान चढ़ाने के लिए बाहर छोड़ी है, सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, सियासी मैंडेट लेने के लिए और सियासी मफाद के लिए। हम इसे कंडम करते हैं। हम सदर जमहूरिया से ये पैगाम ये देना चाहते हैं कि सदर जमहूरिया इन आर्टिकल, इन दफात के तहत उस दहशतगर्द को बंद करें। दूसरा, मैं जिस इस्लाम को मानने वाला हूं, उस कुरान में खुद मैं ये हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरा कुरान कभी पढ़ के देखो। मेरा कुरान कहता है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाह, तुम जिस अल्लाह की इबादत करते हो, उसके अलावा किसी और की इबादत करने वाले, यानी किसी के दूसरे माबूद को गाली गलौज ना करो। आज तक आपने किसी आलिम, क्योंकि मैं आलिम का लफ्ज इसलिए ले रहा हूं कि हमारे अपोजिट में उनका धर्म गुरु, उनका यदि नरसिम्हा सरस्वती, जो दासना मंदिर का पुजारी है, वो हमारे अपोजिट में खड़ा है। हमारे उलमा की तारीख भी देखो, हमने आज तक न किसी हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोला है, न किसी को गाली गलौज किया है, न हमने दूसरे मजहब, सिख मजहब के धर्मगुरु बाबा जी गुरु नानक के खिलाफ हमने कभी जबान दराजी की है, न हमने कभी किसी के खिलाफ, न बुद्ध मत के मानने वाले, न जैन मजहब के मानने वाले, किसी के बारे में भी हमने आज तक जबान दराजी नहीं की है। ये कल्चर और ये नेचर, ये अखलाक हमारे मजहब के, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले और आपके वारिसीन के ये अखलाक हैं कि हमने कभी किसी के देवी देवताओं के खिलाफ नहीं बोला है। हाँ, दावत देते हैं एक अल्लाह की तरफ, बुलाते हैं एक सच्चे खुदा की तरफ, लेकिन ये पाखंडी, इस किस्म के पुजारी, इस किस्म के पंडित जो बार बार हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, इसको हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुर्मत रसूल पर पहरा देना यह अव्वलीन मुसलमान का और उलमा का फरीजा है। हम इसलिए इसे सख्त कंडम करते हैं। और हिंदू भाइयों से भी कहना चाहते हैं, अपने क्रिश्चियन भाइयों से भी कहना चाहते हैं, ये आज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जबान कर रहे हैं। कभी ये लोग आकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भी बोलेंगे, ये बाबा गुरु नानक जी के खिलाफ भी ये लोग बोलेंगे, क्योंकि ये हिंदू टेररिस्ट हैं, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के मानने वाले हैं। हिंदुइज्म अलग है, हिंदू मत अलग है। हिंदू मत तो ऋषियों का, मुनियों का मजहब है। ये हिंदुत्व, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी ये हिंदुइज्म को खत्म करके रख देगी। मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, खुदारा तुम अपने हिंदू मजहब को इन पाखंडियों से बचाओ, वरना पूरी दुनिया में आपके हिंदू मत को, हिंदू धर्म को ये लोग बदनाम करने पर लगे हुए हैं। तीसरी बात इन पाखंडियों के लिए, जो मेरा कुरान कहता है, वलीद बिन मुगीरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक ऐसा बदबख्त गुजरा है जो हमेशा हुजूर पाक और आपकी दावत, आपकी तहरीक, आपके मिशन के खिलाफ खड़ा होता था। कुरान ने हम्माजिम मशाइम बिनमीम मन्ना इल्लिल खैरी मुअतदिन आसीम उतुल्लिम बाद अज़ाली कज़ीम, इसकी 10 गंदी खसलतें जिक्र की। उस 10 गंदी खसलतों में
कुरान ने खुद जिक्र किया है कि यह हरामी नस्ल का था, वलदुज जिना था। तफसीर में भी लिखा हुआ है 18 साल तक इसका बाप मुगेरा इसे अपना बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं था। हमारा यह अकीदा है, जितने भारत में हो या दुनिया के किसी कोने में जिसने भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, ये वलद हराम है, वलद हराम। ये गुफा की औलाद है, ये न जाने ऐसे बाबाओं के गोदों में पले हुए औलाद होंगे शायद। इसलिए मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस तरह के वलद हराम लोगों को जब तक ये हुकूमत लगाम नहीं लगाएगी, हम खामोश बैठने वाले नहीं है। हम हरगिज कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चौथी बात, हम अभी पिटीशन कंप्लेंट रेज किए हैं, इसके बाद हम कमिश्नर के पास जाकर, मैसूर कमिश्नर के पास मेमोरेंडम भी देंगे। उसके बाद इसे सख्त से सख्त दफात के तहत इसे सजा नहीं हुई तो हम पूरे जिले मैसूर को सामने रखकर जबरदस्त रैली और एहतजाज हम लोग करने वाले हैं। यह हमारा पैगाम भी है, यह हमारी हुकूमत हिंद को एक चुनौती भी है। जब तक तुम इन मुजरिमों को लगाम नहीं दोगे, भारत का माहौल सुधरने वाला नहीं है। हमें तो हमारे इस्लाम ने सिखाया है भाईचारा, अमन। जितना अमन ये कौम के अंदर है, जितना पेशेंस और सब्र इस कौम के अंदर है, किसी और के अंदर नहीं है। ये हमारा चैलेंज है। इसलिए सख्त से सख्त इन मुजरिमों को, इसके साथ साथ उसके चेले हैं जिन्होंने कल हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पुतला नौज़ुबिल्लाह सामने रखा, कहा कि सिद्दीक अकबर, अबू बकर सिद्दीक गारे यार का भी हम पुतला जलाएंगे, नौज़ुबिल्लाह हुजूर पाक का भी। उन मुजरिम नरसिंहानंद, अनिल यादव, नंदगिरी, निर्मयानंद, राम स्वरूपानंद, ये 4 वलदुज जिना, ये 4 हराम खोरों को भी हम कहते हैं, इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इनको भी अंदर किया जाए। इतना कहकर मैं पूरी आवाम से कहना चाहता हूं, मेरी कौम के नौजवानों से कहता हूं, अब वक्त है। अब तक बात हमारी थी, अब तक हमारे खिलाफ ये लोग खड़ते थे, हमारे खिलाफ ये लोग लिंचिंग करते थे, मुसलमानों के खिलाफ कहते थे, लेकिन आज ये बात पैगंबर सादिक मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ आ चुकी है, जिनके तुफैल अल्लाह ने जमीन आसमान बनाया, दोनों जहां बनाए, वो ना होते तो जहां ना होता। उन्हीं के खातिर अल्लाह ने जमीन भी बनाया, जमा भी बनाया, जन्नत भी उन्हीं के लिए बनाई, उन्हीं के तुफैल हम लोगों को जन्नत में भी जाना है। अब उन पर जबान दराजी करने के लिए ये हिंदुइज्म के टेररिस्ट, हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले आ चुके हैं। इनके खिलाफ हम लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए, अपने नबी के तालीमात को खुद हमें फॉलो करते हुए गली गली, नगर नगर, खेड़ा खेड़ा, दिल्ली से लेकर हल्ली तक अपने नबी के तालीमात को पहुंचाना चाहिए। ये मेरी कौम के लिए पैगाम है। कि उसने क्या बोला है, वो कब बोला है, वो कौन बोला है, ये हमारी कौम अभी भी जो है अपने अपने मसलों में जुड़ी हुई है। इसका मकसद क्या कहना चाहते हैं? यही दुख है, जो जागने वाली कौमें सो गई। हाँ, जागता मुसलमान सो गया, सोती कौमें जाग उठी का किस्सा है। आज इस कौम के नौजवान बड़ी दुख के साथ कहना चाहता है, मैं जिस महल्ले में हूं, हमारा नौजवान रातों रात तक होटलों में, रातों रात तक नशे में, रातों रात तक पता नहीं कहां कहां रहता है। उसे पता ही नहीं कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है, हमारे दीन के साथ क्या चल रहा है, हमारे मुकद्दस कुरान के क्या साथ चल रहा है। ये सब जिम्मेदारी इस कौम के रहबरों की है, इस कौम के पेशवा लोगों की है, इस कौम के उलमा की है, इस कौम के पॉलिटिकल लीडरों की है। हम अपने पार्टीबाजी, मसलक, फिरका, ये सब खत्म कर जो मेन इश्यूज हैं हमारे, इस वक्त मस्जिद के लाले पड़े हैं, मदारिस के लाले पड़े हैं, वक्फ बोर्ड के लाले पड़े हैं, हुजूर पाक की नामूस का मसला आ गया है, खत्म नबूवत का मसला है। ये मेन इश्यूज अपने मसलक के छोटे छोटे, ये बोलना वो नहीं बोलना, इन्हें जन्नती उन्हें जहन्नमी, इन्हें काफर, हाथ ऐसा बांधना, ऊपर बांधना, जोर का बोलना, नीचे बोलना, टोपी पहनना नहीं पहनना, पामा ऐसे रखना, पामा वैसे रखना, ये सब खत्म करें। ये सब खत्म कर जो मेन सुलगते हुए मसाइल हैं, इन मसाइल पर हम सब उलमा को, अमाई दीन को, जिम्मेदारों को, पॉलिटिकल लीडरों को अपने पार्टियों से उठते हुए इन मसाइल पर सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। बैठकर अपनी अपनी जिम्मेदारी, किस कौम को, किन लोगों को कैसे संभालें, इसकी जिम्मेदारी सब मिलकर निभाएंगे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि इन तमाम मसाइल से हमारी कौम ऊपर निकलेगी और इसके बारे में संजीदा सोच रखेगी और फिक्र करेगी। ये हमारी गलती, मैं सबसे पहले अपनी गलती मानता हूँ। इसी गलती को दूर करने के लिए ये आज उलमा यूनियन के नौजवान मौलाना अयूब अंसारी साहब दामत बरकातुम, मौलाना फजलुल्लाह साहब दामत बरकातुम, हाफिज मुबारक साहब, मौलाना इनाम साहब, इन तमाम बड़े उलमा की निगरानी में हम नौजवान उलमा आए हैं ताकि ये अभी ये जो सोना, ये गफलत, इससे निकलकर अब थोड़ा आगे
रास्तों पर उतरकर कौम के, मिल्लत के, समाज के, मुसलमानों के मसले उठाएं, मुल्क के मसले उठाएं। इसी का ये पहली कड़ी है। इंशाल्लाह धीरे धीरे देखेंगे, हर कड़ी को हम इंशाल्लाह पार करते हुए जाएंगे। इस तरह सस्ती शोहरत पाने के लिए पूरी दुनिया भर में अगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर निशाना बनाया जाता है, उनके ऊपर गलत बयानबाजी की जाती है, उसमें उसकी शोहरत नहीं है। क्या ये सब कुछ वो सस्ती शोहरत पाने के लिए कर रहे हैं? मैं भी देखता हूं कि रहमतुल्लिल आलमीन अल्लाह के नबी हैं, कैसी रहमत है। उनके गुस्ताखों को भी गुस्ताखी करके भी उनको शोहरत मिल रही है। अगर उनकी ताअत करके हम मुसलमान अगर आगे आएगा नहीं तो हमें नहीं पता नहीं क्या मिलेगा। ये मेरा एक विजदान है, ईमान कहता है। दूसरी बात मैंने पहले कह दी थी, ये वलदुल हराम है। जो भी नबी पाक के खिलाफ बोलता है, चाहे वो सस्ती शोहरत पाने के लिए हो, चाहे दुनिया का हकीर मफाद हासिल करने के लिए हो, ये अब से नहीं, इनके बाप दादा अबू जहल भी यही करा करते थे अपनी 14 बाकी रखने। इनका बाप दादा वलीद बिन मुगीरा भी यही करता था। ऐसा मत समझो कि अबू जहल खत्म हो गया, वलीद बिन मुगीरा खत्म हो गया। क़यामत तक भी इनकी नाजायज औलाद अबू जहल की सब आती रहेगी। इनको फैस यही मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों को, यही खालिद बिन वलीद, यही टीपू सुल्तान, यही उमर बिन खत्ताब के गुलामों को उनका मुकाबला करना पड़ेगा। ये क़यामत तक हक और बातिल की कश्मकश चलती रहेगी। अच्छा, इन सभी के पीछे क्या मरकज की हुकूमत जो इस्लामी ताकतें रखती है वो भी उनको क्या कंफर्म 100%, क्योंकि इनको चड्डी पिना का जो शाका हमें बिठाया जाता है, उनको तो सिर्फ इस्लाम के खिलाफ नहीं, दलित भाइयों के खिलाफ भी यही पढ़ाया जाता है, सिख भाइयों के खिलाफ भी यही पढ़ाया जाता है, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ यही पढ़ाया जाता है। इसलिए आपने नहीं देखा, यही संघ परिवार के लोग, यही पाखंडी लोग मंगलूर में चर्च पे इन्होंने हमला किया, तब भी हम मुसलमान सबके सामने आए थे। इसीलिए अब कह रहे हैं कि हमारे हर बिरादरान वतन आए, कहें कि पैगंबर सिर्फ मुसलमानों के नहीं, पैगंबर हमारे भी हैं, क्योंकि वो रहमतुल्लिल आलमीन है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी जहां के लिए रहमत है। सर, जिस तरह किसी भी मसले का हल जो है सिर्फ पुलिस थानों तक जाना या 2-3 लोग इससे आप खड़े हैं वहां तक ये हल होने का अंदेशा है, या सबको सड़क पर उतर कर जो है अपना हक मंगवाना है? सबको सड़क पर उतरना चाहिए एक जमहूरी मुल्क होने के नाते, लेकिन कुरान कहता है कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। मुट्ठी भर लोग भी जद्दोजहद करते रहें, हो सकता है कि नतीजा आज मिलेगा, कल मिलेगा, हम नतीजे की फिक्र में नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ये मेहनत को भी अल्लाह जरूर रंग लाएंगे। इंशाअल्लाह इन ऐसे बेहुदा लोगों को लगाम लगेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सारे मुसलमानों के लिए ये बात इंतहाई गम और अफसोस की है कि इस वक्त मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के भाईचारे को ख़त्म करने के लिए चंद नापाक हरकतें करने वाली ताकतें खड़ी हो गई हैं, जिनकी ज़ुबानें हमारे औलिया अल्लाह, हमारे साहबे कराम और आगे बढ़कर सारी इंसानियत के पेशवा, सारे इंसानों में रहम करम और इंसानियत को परवान देने वाले और इंसानियत पर इंसाफ के आलम को, परचम को लहराने वाले हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को निशाना बनाया जा रहा है। इंतहाई गंदी और बेहयाई से भरी हुई निकम्मी हरकतें मुसलमानों के साथ की जाती थीं, मुसलमान भाइयों के साथ की जाती थीं और नौजवानों को हर किस्म से सताया जाता था। मुसलमानों ने इसे बर्दाश्त किया है। अब बात हमारे औलिया अल्लाह, हमारे सहाबाए कराम और सबसे बढ़कर हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो हमारे लिए हमारी जान, हमारी माल, हमारी इज्जत, हमारी आबरू, हमारी माँ बाप, हमारी औलाद से भी बढ़कर हैं, उनके खिलाफ नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह इंतहाई गंदी हरकतें, दहशतगर्दाना हरकतें, ये नापाक चंद लोग जो न हिंदुओं में हैं न मुसलमानों में हैं बल्कि इस मुल्क के दुश्मन हैं, उन लोगों की तरफ से आई हैं। हम सारे मुसलमानों की तरफ से, पूरे आलम के मुसलमानों की तरफ से, मैसूर के उलमा इकराम इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, इसको कंडम करते हैं, उसका एहतजाज करते हैं। आज इसी बुनियाद पर उदयगिरी मैसूर के पुलिस स्टेशन पहुंचकर उलमा इकराम ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की दरख्वास्त पेश की है और यहाँ के SP साहब ने हमारी बात को बहुत इज्जत और एहतराम के साथ कबूल करके हमारे कंप्लेंट को दर्ज करने का वादा करके कबूल किया है। हम चाहते हैं कि मुल्क में अंदर हिंदू मुसलमान सब आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ अपने अपने मजहब पर अमल करें। हमारे लिए हमारा मजहब
और उनके लिए उनका मजहब, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये कुरान पाक की तालीम है। और हमारे रसूल के खिलाफ, हमारे नबी के खिलाफ जो लोग भी इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, ये असल में मुल्क के दुश्मन हैं, मुल्क में अमन नहीं चाहते। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को फौरी तौर से गिरफ्तार किया जाए, सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं और हमेशा के लिए इनको जेल में डाला जाए और मुल्क में भाईचारा और अमन को कायम करने के लिए हमारे नबी की तालीमात के मुताबिक मुसलमानों को चलने के लिए मौका दिया जाए।